करने लगेंगे। लेकिन फारूक आजम का ये आलम रोजाना उस बूढ़ी औरत के पास जाकर खाना खिला के निकल आते। एक दिन हजरत तुफैल दौसी ने देख लिया कि फारूक आजम रात की तारीकी में कभी दिन में इस झोपड़ी में क्यों आया करते, जरा इनको देख लूं। हजरत फारूक आजम निकलने के बाद हजरत तुफैल दौसी अंदर गए। अंदर जाने के बाद देखा कि कोई नहीं, एक बूढ़ी औरत लेटी है, बोलने की ताकत नहीं, सुनने की ताकत नहीं। ये मंजर देखकर तुफैल दौसी हैरत में पड़ गए कि अमीर अल मोमिनीन देश का प्रधानमंत्री उमर यहां क्यों आए थे। मुश्किल पे पड़ गए। उस बूढ़ी औरत हल्का हल्का किसी तरह बोल रही थी इशारा किनाया में। तो तुफैल दौसी पूछने लगे कि ये आदमी तुम्हारे पास कितने दिनों से? कहा 4 सालों से आता है और रोजाना इनकी एक नौकरानी आती है जो हमको कपड़ा बदल के पेशाब पाखना जो बिस्तर में कर देते हैं कपड़े में चेंज करके जाते हैं। ये है देश का प्रधानमंत्री, सैयदुल कौम खादिम, हम कौम का सरदार, कौम का बादशाह। प्रधानमंत्री देश का चौकीदार होता है, खादिम होता है। देखा चौकीदार। तो हजरत तुफैल दौसी ने कहा बूढ़ी मां पहचाने हो वो कौन आदमी है? कहा नहीं पहचानता। कहा यही उमर इब्न खत्ताब है, फारूक आजम यही है, देश का प्रधानमंत्री यही है, खलीफतुल मुस्लिमीन यही है जो रोजाना आपके यहां आते। हजरत उमर ने एक बार कोशिश की कि किसी दूसरे मुसलमान के यहां कौन आते हैं रात में बाथरूम साफ करके चला जाता है। बाथरूम यहां तो हाल हमारा यह है कि हम खुद पाखना पेशाब करके निकलते हैं तो एक बाल्टी पानी नहीं डालते हैं, बाद में आने वाले को तकलीफ होती है। यहां दूसरे का, ये प्रधानमंत्री है। हजरत उमर ने कहा ये कौन साफ करके जाता है? कहा आज रात भर पहरादारी करूंगा। अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब चुपके से एक जगह में छुप कर देखने लगे कि इस बूढ़ी औरत के घर में रोजाना बाथरूम साफ करने के लिए कौन आते हैं। रात में जब बेटे देख रहे हैं कि रात के 1:30 बजे उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू बाड़ू करके उस बूढ़ी औरत के बाथरूम को साफ करके निकल रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हाल है देश का प्रधानमंत्री। मुसामात कमजोर बूढ़ी औरत के घर में जाके बाथरूम साफ कर दे, उनके घरों में झाड़ू बाड़ू लगा दे। जरा गौर कीजिए क्या इन लोगों की जिंदगी। हजरत उमर गर्ज कर रहे एक दहियार के घर में पहुंच गए। ऐसे किसी की घर में जासूसी या चुगली करना हराम है, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री है, पुलिस वाले हैं, सीबीआई है, तो उनके लिए जासूसी करना जायज है। समझ रहे हैं? तो अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जासूसी के लिए उस घर में खड़े थे। देखा किनका घर था? वो दहियार का घर। दहियार जान रहे हैं ना, दूध बेचने वाला। तो एक टीना पानी में, एक टीना दूध में, एक टीना पानी मिला रहा था और उमर घर में बाहर से जासूसी कर रहे थे रात में। तो उसमें एक मना भी कर रहे हैं, एक बूढ़ी औरत दहियार की मां। कहता बेटा दूध में पानी मत मिलाओ, अगर अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब को पता चल जाएगा, देश के प्रधानमंत्री उमर को मालूम हो जाएगा तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम दूध में पानी मत मिलाओ। उसकी एक दहियार की मम्मी तो ये बोले, दहियार की बीवी बोल रही है कि आपको अगर पानी ही मिलाना है दूध में तो रात में अंधेरे में दूसरे के सामने बाहर मत मिलाया कीजिएगा। समझ रहे हैं? नहीं तो उमर जान लेगा तो आपको बहुत मार मारेगा। ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन दहियार की बेटी है, कितने साल की लड़की, मेरी मां बहन सुन लो, 15 साल की लड़की है। वो आई कहने लगी कि दादी जान, अम्मी जान कह रहे हो दूध में पानी मत डालो,
उमर देख लेगा तो तुम्हें मार डालेगा। उमर अल्लाह है या उमर का अल्लाह और कोई है? कहा कि उमर का अल्लाह तो आसमान में मुस्तवी है, अर्श में मुस्तवी है। कहा कि वो अल्लाह उमर का रब देख रहा है, इसलिए चाहे रात की तारीकी हो, घर में हो, बाहर में हो, अंधेरे में हो, कहीं भी तुम दूध में पानी मत डालो। अगर डालते हुए पकड़े जाओगे तो रब तुम्हें कयामत के दिन बख्श नहीं देगा। हजरत उमर इतनी जासूसी सुनकर चले गए घर। सुबह के वक्त उस घर में खबर भिजवाए कि बूढ़ी माँ मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। डर गए सब लोग कि हम लोग दहियार हैं, दूध में पानी मिला के बेचते हैं, इसलिए शायद मेरे घर उमर आ रहे हैं। हजरत उमर आके बूढ़ी अम्मा से सलाम करने के बाद बैठ गए। कहा कि मैं आप लोगों को सजा देने नहीं आया हूं, मेरा बेटा अब्दुल्ला की शादी कराने के लिए कुछ दिनों से लड़की तलाश रहे हैं, बहू तलाश रहे हैं। तो हमारे मेयार के मुताबिक कोई लड़की नहीं मिल रही थी, लेकिन आज तुम्हारे घर की जो बूढ़ी आपकी पोती है, इसी को मैं बहू बनाने के लिए चुन ले आऊं। मेरा बेटा अब्दुल्ला से निकाह पढ़ाने की बात कर लीजिए। किस लड़की की? दहियार की बेटी। वो लड़की जो 15 साल की हालत में ईमान इतना मजबूत है कि वो कहती है कि उमर का रब देख रहा होगा, इसलिए दूध में पानी ना तो रात में मिलाना है, ना घर में मिलाना है, ना तारीकी में मिलाना है, ना बाहर में मिलाना है। जरा गौर कीजिए, यह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मामला। हजरत अली के दौर में एक आदमी की आदत थी कि ऊंट ज़बा करके ऊंट का गोश्त बिक्री करता था, बेचता था गांव में। आज भी बहुत से लोग हैं जानवर ज़बा करके मीट जुमा को, जुमरात को बेचते हैं ना, उसी तरह वो भी बेचता था। एक दिन ऊंट ज़बा करके आया, हाथ में चाकू है, कपड़े में खून लगा हुआ है, पेशाब करने के लिए बैठा। एक चौक, छोटा सा चौक बस्तुल बाजार की तरह, वही घर ऊंट ज़बा करके आया, बैठा तो एक आदमी चिल्ला रहा है कि पानी चाहिए, जान जा रही है। ये आदमी हाँ, एक हाथ में चाकू है, एक हाथ में एक गिलास पानी ले जा करके पिलाया। देखा कि उस आदमी का गला किसी ने काट दिया है, खत्म। अब उसके पानी पिलाते पिलाते मोहल्ले वाले जमा हो गए, सबने कहा यही मारा है। हाथ में चाकू, जिस्म में खून का निशान, छींटे पड़े, का यही ज़बा क्या होगा। पूरे गांव वाले मोहल्ले वाले मिलकर पकड़ के ले गए उस वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन, उस वक्त के प्रधानमंत्री हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। हजरत अली ने कहा इसकी सजा तो यह है, इतने लोग गवाह में मौजूद हैं कि यही ज़बा किया है। हालांकि वो ज़बा किया था नहीं किया था, वो ज़बा करने वाला यहूदी था। क्यों ज़बा किया था? वो इसलिए ज़बा किया था कि उसके पास वो पैसा पाता था, तो हर चौक चौराहे पे उनसे पैसे का मुतालबा करता था। सोचा कि इनका जान मार दूंगा तो अब कोई मुतालबा करने वाला रहेगा नहीं। और ये आदमी बेचारा ऊंट ज़बा करके आया, पेशाब करके बैठा और पानी पानी चिल्लाने लगा ये मरने वाला आदमी, तो उसको एक गिलास पानी पिला दिया। हजरत अली ने कहा अब तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, इसके बदले में इस्लामी सजा है, कत्ल के बदले में कत्ल, सर काटने के बदले में सर काट दिया जाएगा तुम्हारा भी। कहा लगे अमीर अल मोमिनीन अली, मुझको मार दीजिएगा, लेकिन मुझको मेरी मां से मुलाकात का 10 मिनट टाइम दे दिया जाए। कहा दे दिया गया। पुलिस के साथ जाकर वह अपने घर में बूढ़ी मां को, जिनको रोजाना अपने हाथ से उठा के खाना खिलाते थे, पेशा था ऊंट का गोश्त बेचना, ये पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए गए। मां खाना खा रही है, बूढ़ी है, चलने फिरने की ताकत नहीं है, लेकिन बेटा इतना रो रहा था कि उनके आंखों से आंसू गिरकर बूढ़ी मां के जिस्म में पड़ा।